इंदौर के लसूड़िया क्षेत्र से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। बुधवार रात पिता पुत्र ने रहवासियों पर कार चढ़ा दी। इससे एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ये घटना MR 11 स्थित सागर टाउनशिप के समृद्धि एनक्लेव की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक दर्दनाक हादसे में इंफोसिस में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर शंपा पाठक की जान चली गई। बताया जा रहा है कि मृतका शंपा अपने पति सौरभ और 2 नन्हे बच्चों के साथ इसी महीने 13 मार्च को इस बिल्डिंग में रहने आई थी। पुलिस द्वारा की गई शुरुआती जांच में सामने आया है कि पूरी विवाद बिल्डिंग के पेंट हाउस के व्यावसायिक उपयोग को लेकर था। आरोपी कुलदीप चौधरी और उसके बेटे ने इस सोसाइटी में 2 पेंट हाउस खरीदे थे। इन पेंट हाउस को वो एक ऐप के माध्यम से बार बार किराए पर दे रहे थे। इसी को लेकर लोग विरोध कर रहे थे क्योंकि व्यावसायिक गतिविधियों के कारण बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही काफी बढ़ गई थी। रविवार को स्थानीय पार्षद ने भी समझौता कराने का प्रयास किया था, लेकिन उसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। बुधवार की रात एक बार फिर इसी विषय को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने अपना आपा खो दिया। गुस्से में भरे आरोपी ने अपनी कार स्टार्ट की और वहां खड़े लोगों को कुचलते हुए वाहन आगे बढ़ा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और घायलों को तत्काल निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वही पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। वही मामले पर इंस्पेक्टर तरेश सोनी का बयान सामने आया है। सुनिए इंस्पेक्टर ने क्या कहा। कल रात की घटना है। शिव वाटिका में एक मल्टी है, इसमें एक पेंट हाउस है जो कुलदीप चौधरी का है। पेंट हाउस उन्होंने Airbnb से अटैच कर रखा है, रेंटेड। इसी Airbnb एक ऐप है जिससे आप अपना फ्लैट या चीज़ें रेंट पर दे सकते हैं। ऑनलाइन ऐप, लिमिटेड टाइम। अब ये इतना ज़्यादा नहीं पता, पर रेंटेड ऐप है। उसी Airbnb से इन्होंने अटैच कर रखा था, तो रोज़ नए नए लोगों को आना जाना रहता था। इस बात पर से रहवासियों में आपत्ति थी। उन्होंने वो आपत्ति कुलदीप चौधरी को भी दर्ज कराई थी और कल कुलदीप चौधरी पहुंचे तो रहवासियों ने उनके जो वो पेंट हाउस है उसकी लाइट बंद कर दी थी। नीचे आकर के उन्होंने रहवासियों के फ्लैट्स की लाइट बंद कर दी। इस पर से वो लोग नीचे इकट्ठा हुए, आपस में विवाद हुआ, कहासुनी हुई, कुछ मारपीट भी हुई। उसके बाद कुलदीप चौधरी का लड़का मोहनीश ने, जो उनकी कार है स्विफ्ट कार, उससे जानबूझकर लोगों को टक्कर मारी, जिससे बहुत तेज़ गति से उसने यहाँ पर गाड़ी चलाई, जिससे जो गार्ड की पत्नी है वो घायल हुई है और शंपा पांडे जी को टक्कर मारी, जिससे शंपा पांडे जी के ऊपर से कार निकल गई और उनको इलाज के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मामले पर मृतका शंपा के पति सौरभ पांडे का बयान भी सामने आया है। सुनिए सौरभ पांडे ने क्या बताया। 10 बजे मैं और मेरी वाइफ सो रहे थे, सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी नीचे शोर होने लगा था सोसाइटी में, हमारी सागर समृद्धि शिव वाटिका में, और हमारी लाइट बंद हो गई थी सडनली। तो मैंने बालकनी से देखा, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो बालकनी से देखा कि गैलरी में लाइट जल रही थी। तो और नीचे कुछ लोग बात कर रहे थे, जिसमें हमारे ऊपर पेंट हाउस जो बना हुआ है उसके ओनर जो थे वो भी नीचे खड़े होकर बातें कर रहे थे। तो मैंने नीचे गया तो मैंने देखा कि मेरी लाइट ट्रिप हुई है। तो मैंने उसको अप किया और मैंने जाके पूछा कि भाई लाइट ट्रिप करी थी या किसी ने डाउन करी थी। तो हमारे जो पेंट हाउस के ओनर है उन्होंने बोला हमने डाउन करी है। तो हमारी उससे थोड़ी सी बहस हुई थी कि भाई आप हमारे घर की डाउन क्यों कर रहे हैं, हमने तो आपके घर की डाउन नहीं करी है। तो इतनी सी बात हुई थी। उसके बाद थोड़ी सी बहस और हो रही थी इसी सब सिलसिले में कि भाई आप किसी और की लाइट ऐसे डाउन नहीं कर सकते। तो जी, तो उसके बाद फिर काफ़ी बहसा-बहसी होने के बाद और भी सोसाइटी के लोग इकट्ठा हो गए थे। वहाँ पे लेडीज़ भी इकट्ठा हो गई थी और सभी लोग नीचे आ गए थे। तो हमारे जो पेंट हाउस के ओनर हैं उन्होंने अपने लड़के को फ़ोन किया और बुलाया कि अब गाड़ी लेके आ जा और आज फैसला कर लेते, ऐसा बोल के। तो वो अपनी गाड़ी लेके आया। वो 20-22 साल का लड़का है और वो बहुत ही गुस्से में था और पता नहीं उसने ड्रिंक भी करी थी या पता नहीं, लेकिन गुस्से में बहुत दिख रहा था। और आते ही वो गाली गलौज करना शुरू कर दिया उसने। और थोड़ी देर बाद जब गाली गलौज काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी तो वो जब हमने बोला कि हम पुलिस को बुला रहे हैं और ओनर को भी बुला रहे हैं, तब शायद वो लड़के वहाँ से, वो जो लड़का था उनका, वो वहाँ से जाने के लिए सोच रहा होगा। तो उसने अपनी गाड़ी उठाई और 60-70 की स्पीड से हमारे कैंपस में पूरी दौड़ा दी। पहले उसने एक लेडी को, हमारी मेड जो है, उसको टक्कर मारी
वो थोड़ी दूर जाके गिरी और भी 3-4 लोग को टक्कर मारी। फिर वो राउंड लेके दोबारा जब इधर से आ रहा था तो सडनली मेरी वाइफ बीच में वहाँ पे खड़ी थी और उसने जानबूझ के उसको बीच से ही एकदम इतनी ज़ोर से टक्कर मारी। आप सीसीटीवी में देख सकते हैं। वो बोनट से उड़ती हुई वहाँ पे गई, दीवार से उसका सर टकराया, उसको हेमरेज हुआ जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। बता दें कि लसूड़िया पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद से ही पिता और पुत्र दोनों फरार हैं। पुलिस प्रशासन ने उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित की हैं और जांच की जा रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।